55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन अमेठा के जेर एहतमाम इस साल डिस्ट्रिक्ट लेवल इंग्लिश एलोक्यूशन कंपटीशन इंशाअल्लाह मोरखा 5 जनवरी बरोज इतवार अमीन इशरत हॉल जेटी कैंपस में मुनक़िद होगा। इस कंपटीशन में नासिक ज़िले की उर्दू मीडियम स्कूल्स के 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात शिरकत के मिजाज होंगे। एंट्री फॉर्म्स और दीगर डिटेल्स जो है स्कूलों को रवाना की जा चुकी है। बहुत सारी स्कूलों से एंट्रीज भी आ रही है। जिन स्कूलों में दावतनामा नहीं पहुंचा है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपनी एंट्रीज दिए गए नंबरात पर रवाना करें। इसमें 3 टॉपिक्स इस साल दिए गए हैं। पहला टॉपिक है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स अ फॉरगॉटन वैल्यू। दूसरा टॉपिक है माय विजन फॉर अ बेटर इंडिया और तीसरा टॉपिक है द पावर ऑफ रीडिंग बुक्स। इन 3 अनावीन पर तकारीर तैयार करनी है। रूल्स और रेगुलेशंस और तमाम बातें जो है एंट्री फॉर्म के साथ स्कूलों में रवाना किए जा चुके हैं। जो असातिज़ा किराम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो उन चीज़ों को बगौर पढ़ें और उसकी रोशनी में बच्चों को तैयार करें। गुज़िश्ता 2 सालों से माशाअल्लाह अमेठा ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। इस साल ये तीसरा कंपटीशन होगा और माशाअल्लाह इसके बहुत अच्छे नताइज देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है और स्पोकन इंग्लिश की तरफ जो है बच्चे जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा स्कूल के हेडमास्टर्स से और अंग्रेज़ी के असातिज़ा से कि आप लोग जो है ज़रूर बच्चों को इस कंपटीशन में शरीक करवाएं। जिन तलबा ने अभी तक के इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो वो आइंदा किस तरीके से पार्ट ले सकते हैं? स्कूल के थ्रू इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और चूंकि अब ये तकरीरी मुकाबला है तो इसमें महदूद तलबा पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक स्कूल से एक ही एंट्री जो है हम लोग मांग रहे हैं। ये हो सकता है कि स्कूल वाले इंटरनल जो तौर पे जो बच्चों में कंपटीशन करवाएं और उसमें जो फर्स्ट आए बच्चा उसकी एंट्री हमको भेजें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? इसमें 9वीं और 10वीं क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे शरीक हो सकते हैं। जी, अमेठा की जैसे हर सरगर्मी जो है बामकसद होती है तो इस जो सरगर्मी है इसके क्या मकासद आपने देखी? इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चे जो है अंग्रेज़ी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो तकरीरी मुकाबले मुनक़िद करने का हमारा असल मकसद ये है कि बच्चों में आई कैन की फीलिंग जो है वो पैदा हो। कहा जाता है ना कि योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर IQ। तो जब बच्चा 5 मिनट खड़ा होकर अंग्रेजी में बोलता है तो उसके अंदर ये फीलिंग पैदा होती है कि आई कैन, और उसके बाद इंशाअल्लाह उसके लिए सीखने का रास्ता हमवार हो जाता है और वो आगे चलकर अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला बनता है। जी, आपने जैसे बताया कि ये 3rd टाइम आप ये एलोकेशन रख रहे हो तो गुज़श्ता जो 2 हुए हैं उसके क्या नताइज आप? उसके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स हमको मिले हैं और उन्हीं फीडबैक्स की रोशनी में हमको हौसला मिला है। इंशाल्लाह ये तीसरा है और आगे भी हम इसको जारी रखना चाहते हैं। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बाद में वो बच्चे और ज़्यादा ज़बान सीखने के मुतालिक कॉशियस हो जाते हैं, मेहनत करते हैं और उनके अंदर एक दिलचस्पी आ जाती है स्पोकन इंग्लिश को लेकर। जी, इसके जो 3 टॉपिक्स लिए गए हैं वो किन बुनियादों पर लिए गए? इसमें टॉपिक्स जो है हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी अमेठा की कमेटी है इसके अंदर डिस्कशन होता है कि जो बच्चों की एज लेवल है उसका ख्याल रखा जाए और जो उनकी ज़रूरत है। जैसे इसमें एक रीडिंग के मुतालिक है तो आजकल रीडिंग में लोग पीछे हैं। दूसरा एक टॉपिक हमारा जो है रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स है। ये भी इस मामले में जो हमारे अखलाकी पहलू इसके अंदर है। और एक जो है
हिंदुस्तान के मुतालिक कि आप बेटर इंडिया कैसा आपकी नज़र में होगा। तो ये ऐसे टॉपिक है जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं और इसके ऊपर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और सुनने वालों को भी इंशाल्लाह इसमें नफ़ा होगा, बोलने वाले भी जो है वो कुछ न कुछ सीखेंगे इन टॉपिक्स। जी, ये प्रोग्राम कब होगा, कहाँ, इसकी थोड़ी तफसील। ये 5 जनवरी 2025 यानी आइंदा महीना 5 जनवरी को होगा। सुबह 9 बजे इसका वक्त दिया गया है और अमीर इशरत हॉल जेटी कैंपस में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने जो तय किया है वो बहुत ही हेफ्टी और अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइज 3000 रुपये है, सेकंड प्राइज 2000 रुपये और थर्ड प्राइज 1000 रुपये का है और कंसोलेशन प्राइजेस भी इसके अंदर है। साथ ही साथ जितने भी अपियर होने वाले हैं उनको भी सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ट्रॉफी भी रहेगी इसके अंदर। तो इस तरीके से उनको इनिशिएशन के लिए ये सारे लवाजमात इंशाल्लाह जरूर रहेंगे। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो प्राइज़ हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे जो है उनके लिए कोई प्लान नहीं होता। तो अमेटा के पास ऐसा कोई प्लान है कि इन बच्चों को आगे लेकर इनकी थोड़ी और रहनुमाई की जाए? बहुत बहुत सही सवाल और कहना चाहिए कि एकदम दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है। सही बात है, अमेटा अभी सिर्फ फोकस की है इस तीसरे साल में भी 9वीं और 10वीं के बच्चों। इंशाल्लाह इसके बाद 11th और 12th को भी टारगेट बनाया जाएगा। और अभी चूंकि बच्चे 11th 12th के 9th और 10th के भी दूसरे सिटीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी बेहतर कारकर्दगी अंजाम दे सके, तो उसके लिए उन लोगों को एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म, बल्कि अमेटा ने पहला प्लेटफॉर्म यहीं पर मुहैया कर दिया है कि इंग्लिश के एलोकेशन को लेकर के ये पहली कोशिश थी 2 साल पहले अमेटा की। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लोगों ने नसीब के जारी रखा है, बल्कि इसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हर साल होते जा रही है। अभी ये जो कॉम्पिटिशन्स है उर्दू मीडियम स्कूल्स को टारगेट बना करके इस वजह से रखे जा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कि हमारे मालेगांव के अंदर जितने भी उर्दू स्कूल्स हैं उसके अंदर इंग्लिश जो सिखाने और सीखने और सिखाने का जो लेवल है वो बेटर हो। इसके लिए ये कहना चाहिए कि बहुत अहम अंशु है, क्योंकि अमेटा शुरू से टारगेट बनाई है टीचर्स को सबसे पहले कि टीचर्स किस तरीके से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, क्योंकि एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर द बेस्ट इमिटेटर ऑफ देयर टीचर्स। तो टीचर जैसा होगा खुद ब खुद बच्चों की वो क्वालिटी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए यहाँ पर जो अभी रखा गया है इसके अंदर यही कोशिश की गई है कि जो बिग सिटीज, यहाँ तक के मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होते हैं तो कम से कम बच्चा उस तरफ चले, रहनुमाई मिले उसको। तो इस वजह से ये इसके अंदर भी जो सारे नुकात रखे हैं टीचर्स को इसकी फहमाइश की जाती है कि इसके अंदर जो कंटेंट मैटर है, फिर उसके बाद डिलीवरी है, बच्चे का कॉन्फिडेंस है और मैटर को डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मासेस किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से पॉजिटिव वे के अंदर अपनी बात रखता है। और ख़ास बात ये कि अमेटा इस बात को जहन में रखती है कि बजाय इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने को, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी आए। जैसे अभी आपने पूछा कि इसके अंदर जो अरामीन जो रखे तय किए गए हैं, तो इसके पीछे बहुत कहना चाहिए कि अहम अंशुर ये भी है कि बच्चे अपने इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं। हर एक का एक अलग विजन होता है, तो बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी आए और जो अक़दार जो हमसे मालूम होती चली जा रही है, खत्म होती जा रही है, वो वापस से आए, जो हमारा असल असासा है, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके जरिए से बच्चे खुद ब खुद, न सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी उस चीज को तलाश करेंगे और अपने अपने रेफरेंसेस और करंट सिनेरियो से रिलेट करेंगे, तो खुद ब खुद एक बहुत अच्छा कहना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच शुरू हो जाएगा। इस कंपटीशन में सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूलों के स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं या इंग्लिश मीडियम के भी? अभी सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल को ही टारगेट बनाया गया है, क्योंकि बहरहाल मालेगांव की एक शनाख्त उर्दू कहना चाहिए कि मुहिब्बीन उर्दू के ताल्लुक से है।
उसके हवाले से। इस वजह से अभी उर्दू मीडियम को सबसे पहले स्ट्रेंथन करना है। और असल बात यह है कि उर्दू जिसकी अच्छी होगी तो खुद ब खुद अंग्रेजी जबान भी उसकी अच्छी होगी। मादरी जबान जिसकी अच्छी, कोई भी लैंग्वेज वो सीखे तो उसके लिए हम लोगों को इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सर, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे कि इस एलोकेशन में पार्ट लें? असल में पहली बात तो और हतमी बात तो यही है कि हमें इनाम के लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। ये इतना अगर हम लोगों ने अपनी बात को मजमे के सामने रखा है तो ये अपने आप में खुद एक एजाज और एक इनाम है। तो इसलिए हमें कतई तौर पर दूसरों के सामने एहसास कमतरी का हमें कतई मुजाहरा नहीं करना है। हमें अपने पोटेंशियल को शो करना है जो कि यकीनी तौर पर मालेगांव के बच्चों के अंदर वाफर मिकदार मौजूद है। अब जो कमी रह जाती है हमारे बच्चों के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन की है और इंशाल्लाह इस कंपटीशन के जरिए से वो रिप्रेजेंटेशन की भी स्किल इंशाल्लाह जरूर डेवलप होगी। थैंक यू। अभी जिस तरह से अशफाक सर ने जो है हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल दी है, मैं अपनी जानिब से ये बात यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि सबसे पहले उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तमाम ही हेडमास्टर हजरात से अमेटा और तमाम ही अराकीन की ये दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि आप अपनी स्कूल से इस कंपटीशन में एक एंट्री को लाजमी तौर से जो है शरीक करें। और जो अंग्रेज़ी के दर्द व तदरीस के पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि आप जो है ज़रूर ब ज़रूर अपनी स्कूल से जो है एक तालिब इल्म को इस कंपटीशन में शामिल करें। और अगर किसी भी टीचर को कोई दुश्वारी आती है तकरीर लिखने में या बच्ची को या बच्चे को तैयार करने में, तो अमेटा इसके लिए भी अभी ऐसे हैंड्स रखते हैं कि अगर आप किसी भी अमेटा के एग्जीक्यूटिव मेंबर से रुजू होंगे तो वो आपको यकीनन इसमें आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके बच्चों की रहनुमाई करेंगे। और दूसरा कि हमारे शहर अजीज़ में अवामुन नास में भी जो है बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो अंग्रेज़ी से रग़बत रखते हैं। मैं अमेटा के सदर अराकीन की जानिब से उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि 5 जनवरी को होने वाले इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंग्लिश एलोकेशन कंपटीशन में आप इस मुकाबले में ज़रूर ब ज़रूर हाजिर रहें ताकि इसमें अवामुन नास के ज़रिए भी तलबा की एक हौसला अफजाई हो सके। ये भी जो है हमारी दरख्वास्त है। लास्ट टाइम जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हाई स्कूलों से बहुत सारी एंट्रीज आई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इस मरतबा भी ज़्यादातर हाई स्कूलों से जो है एंट्रीज़ आने की तवक्का है और बहुत सारी एंट्रीज़ अभी हमारे तक जो है हम तक आ चुकी है और आगे जो है इसी तरह एंट्रीज़ जो है मुतवक्का है कि हाई स्कूलों से एंट्रीज़ आएंगी। यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इसी तरह हमें तक़वियत मिलती रही तो अमेटा का बहुत ही जल्द मुस्तक़बिल करीब में जो है ये प्रोग्राम है कि इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन को हम जो है महाराष्ट्र लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बेस था। ये 2 सालों में हमने सारे तजुर्बात हासिल कर लिए हैं इस कंपटीशन से मुंसलिक। अब आगे जो है चंद सालों में या बहुत मुमकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले साल में जो है अमेटा महाराष्ट्र लेवल का ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। According to Jawaharlal Nehru, English is the language of the world. We can see the world through this language. यही एक मकसद को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये समझा और जाना कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर कहा जाए तो क्यों इतना पीछे है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपना आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, गर्चे ऐसा नहीं है। सिर्फ उनको थोड़ा मोटिवेट करना ज़रूरी है और इसी मोटिवेशन के तहत जो है मकसद के तहत अमेटा ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर एसोसिएशन ने जो है एक एजुकेशन कंपटीशन भी है
उसमें मुनक़िद किया और जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह 5 जनवरी को जो है होना तय है। तो इस कंपटीशन के अंदर जो है आप लोग तमामी स्कूलों के हेडमास्टर से हमारी दरख्वास्त है तो वो अपने स्कूलों से एक एंट्री जो है वो हमें रवाना करें और दीगर बच्चों को भी इस जानिब तरगीब और तहरीक दिलाने के लिए असातिज़ा कराम से भी गुजारिश है तो वो उन बच्चों के साथ में कम से कम 10 स्टूडेंट्स अपने स्कूल के जो टैलेंटेड हैं, जो आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सके, उनको भी इस प्रोग्राम में लेकर आए। ऐसी गुजारिश हम आप तमाम लोगों से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अमेठा जो है मेरा ज़्यादा ख्याल है मालेगांव में जितने भी अगर हाई स्कूल लेवल पे देखें हर एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट लेवल की जो कमेटी हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक एक्टिव सिर्फ एक अकेली तंजीम है अमेठा जो पिछले 3 सालों से न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स के लिए भी काम करती है। पिछले 1 साल पहले टीचर्स का 2 दिन का वर्कशॉप भी हमारे अमेठा की तरफ से हुआ था और जहाँ तक बच्चों का फीडबैक आमतौर पे तो वहाँ लिया ही जाता है, लेकिन बीइंग अ हेडमास्टर मैं अपनी स्कूल का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो पहले साल जब हमारे स्कूल से जो बच्चा पार्टिसिपेंट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसी बच्चे ने इंग्लिश मजमून में टॉप किया 10वीं में। उसके बाद लास्ट ईयर जो बच्ची इसमें थी इस साल उसका भी एकेडमिक रिकॉर्ड जो है तो सबसे टॉप पर रहा है। और मतलब ये 2 तजुर्बात बताते हैं कि जो बच्चे इस प्रोग्राम ऐसे प्रोग्रामों में आते हैं और अमेठा की तरफ से जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसकी वजह से जो फेयर है बच्चों का वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग का जो पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मालेगांव के लगभग 40 उर्दू हाई स्कूल है तो हम तो यही चाहेंगे कि हर स्कूल से कम एक एंट्री जो हमने मांगी है तो 100% प्रेजेंटी अगर मिले, यानी ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है लेकिन कम से कम मालेगांव की जितनी स्कूलें हैं सभी स्कूलों में इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारी स्कूलों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता है तो उन स्कूलों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए, भले चाहे वो बच्चा जैसे भी हो लेकिन वो प्रेजेंटेशन कम से कम करे। स्टेज उनको अमेठा प्रोवाइड कर रहा है तो इसका वो फायदा उठाए। Amita has decided to organize the 3rd elocution competition and it's nice news for all the aspirants. From my behalf, I want to ask the parents that please you motivate your children to participate in this competition, and especially teachers. For teachers, I have few words that last time we saw that many of the students they were not fully prepared, and because of lack of time or whatever the problems they faced, we don't know. But it's my humble request this time that when you are preparing your students, please give special time. As now gathering is going on in some schools, and we consider and we understand that you are already very much packed with different schedules. But out of your busy schedule, you just focus on these students. Inshallah Ta'ala, these students will remember you in future. And so I hope that teachers will focus on this. And from management side, I humbly request management members that please you also take a personal interest. Parents, what happened last time we saw that students participate but for their parents didn't come. So this time we expect that at least parents should also come to attend the program. So the parents are models to their children, and if a child or if a student sees that his parents are available in the competition and they are sitting here, then they get some kind of confidence, and that confidence will inshallah will give him a great boost while speaking, and inshallah ta'ala he will perform better than whatever he had prepared himself. Alhamdulillah, to the best of my knowledge, Ameta is the only organization, I think, in the Nasik district that is organizing English elocution competition for Urdu medium schools. And I think it is the hat trick this time. They are going to organize this program for the 3rd time. Their vision is quite clear. They want the students to develop their spoken English speaking habits, to ponder confidence, remove stage daring. These are, I think, the objectives of their competition, and I am quite sure that the students will get much
confidence and skill to speak out English at whatever stage they are going to speak in their life. Secondly, I think all the members of Amita are quite vigilant about it. First time they organized the program at the local level. The second time they organized at the district level. But one of the members, John sir, has said that their aim is to organize this program at the state level. So I wish all the best for Amita. They should increase their activities. So if such program is organized at state level, our students will get an opportunity to compete with the talent at the state level. They will come forward with better preparation, with better skills, and if our students compete the students at the state level, then I think that Amita will be successful in its state. And I pray Allah to help them to organize the program at state level. Apart from the elocution competition, they conduct so many programs, not only for the students but also for the teachers. They had organized workshops, seminars for the teachers, English teachers last year. And this year, I think, for the students, they have carried out the answer sheet, both for the SSC students and HSC students. And I think these two books will be launched very soon. And definitely the model question papers organized, carried out by Ashfaq Lal sir and his colleagues, Amita. Definitely it will help our students to score good numbers, good marks in English. And I am waiting for the day when our students top the board in English, owing to Amita. Finally, I congratulate all the members of Amita for this elocution competition. I pray for their success and I assure them that as a patron of Amita, my coordination, my cooperation will always be with them. Whenever they will ask me, I will stand by them, work with them and try to make the elocution competition a success. Thank you very much. और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।